हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और कल हमने देखा किस प्रकार मैत्रेय विदुर को अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन करके अपनी कृतज्ञता बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान, सनकादि ऋषियों को जो ज्ञान भगवान संकर्षण से मिला था, उसी ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया और उसी ज्ञान को वो दोहराने वाले हैं अभी विदुर के सामने। तो विदुर ने प्रश्न पूछा था कि हमको तीन विष्णुओं की स्थिति बताइए और सृष्टि किस प्रकार से हुई यह स्थिति बताइए, कैसे ब्रह्मा इत्यादि की उत्पत्ति हुई यह स्थिति बताइए। तो ये सारे प्रश्न विदुर ने पूछे थे। उसी श्रृंखला में अभी मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 से। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामिलितदृण्यामिलीयत् अहीन्द्रतल्पे दिशायनेक कृतक्षणा स्वात्मरतो निरीह। विनोद प्रभु पढ़िए। ओके। यमुना माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भदोष है तीनों महान सर्व अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे हैं। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंग शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और भयंकर शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, उनकी आंखें पूरा बंद नहीं थी। हरे कृष्ण। तो भगवान गर्भदक्षाय विष्णु जब सृष्टि की शुरुआत होती है, तीनों जगत यानी कि ऊर्ध्व अर्ध और भूमंडल इत्यादि सब जल में निमग्न रहते हैं। वो गर्भोदक्ष सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं और अपनी योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा में आंखों का जो केंद्र है वो एकदम पूरा खुला भी नहीं होता है, पूरा बंद भी नहीं होता है। इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक तंद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। तात्पर्य, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंग शक्ति विराट जगत की प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। तो यद्यपि अभी बहिरंग शक्ति उस प्रकार से सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं भगवान उससे प्रभावित, भगवान पूर्णतः अपने शांत स्वभाव में वहां पर शयन कर रहे हैं। स्वनंत शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कलात्मिकं शक्तिमुदीरयाना उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलोदात रुद्रवीर्या। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनको उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तो हरे कृष्ण। हम देखते हैं लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन देखने में अग्नि नहीं दिखती है। जब लकड़ी को घिसा जाएगा या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ संपर्क में लाया जाएगा तो अग्नि में आग लग जाएगी। उसी प्रकार भगवान महाविष्णु के शरीर में सारे जीव अभी चुपचाप सोए हुए हैं, जैसे मानो वो हो ही ना। लेकिन भगवान जैसे ही अपनी प्रकृति की शुरुआत करेंगे, ये सारे जीव सक्रिय हो जाएंगे। जैसे लकड़ी में आग लगने पर तुरंत अग्नि का हमको दर्शन होता है, उसी प्रकार सारे जीव ये सक्रिय हो जाएंगे भौतिक संसार में। तात्पर्य, शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जब तीनों लोग उद्धर्व मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए हैं। थोड़ा नीचे करिए प्रभु जी। लोगों के
तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों में पड़े रहे। इस प्रलय में स्थूल शरीर प्रकट हो गए, किंतु सूक्ष्म शरीर इस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है। इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निशेष नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो जब इस प्रकार की प्रलय होती है तो भौतिक शरीर तो सबके ध्वंस हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार के शरीर फिर भी रहते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है जब तक जीवात्मा भगवत धाम नहीं चला जाता। इसलिए उसी सूक्ष्म शरीर में भगवान महाविष्णु के साथ सारी जीवात्माएं वहां पर निद्रा में रहती है। चतुर्युगानां च सहर्षाप्सु स्वपन सयोदीर्तया स्वशक्त्या कलाख्य सासादित कर्म तंत्रो लोकानपि तान् दृश्य स्वाह देहे। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति के जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। हरे कृष्ण। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति में, भगवान की जो दिव्य शक्ति है, भगवान योग निद्रा में 4000 युग चक्र, यानी कि 1000 चतुर्युग का 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो लगभग ब्रह्मा के 4 दिनों के बराबर भगवान अवस्थान करते रहे, सोते रहे, और उसके बाद अपनी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से उन्होंने काल को प्रेरित किया कि अब आप विकास करिए, भौतिक सृष्टि की शुरुआत कीजिए। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। भगवद गीता के सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव को क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत संपत्ति छोड़ पाता है तो अपने जीवन में अपने को अति चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भवबंधन की जंजीरों में हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा बौद्धिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा जैसे भौतिक संसार में सक्रिय होती है, वैसे ही ये सारे जितने भी कर्म बंधन है उसमें लिप्त हो जाती है, और इसी को अविद्या बोलते हैं। तो प्रभु बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में इसी अविद्या को काल बोला गया है। काल मतलब भगवान की जो समय शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, उसके प्रभाव से जब जीव सक्रिय होते हैं, उस बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कैसे जीवों पे दिखता है? अविद्या के माध्यम से। विद्या यानी जानकारी, विद्या यानी हमारी पहचान, अविद्या मतलब अपनी पहचान को खो देना। तो उस प्रकार से अविद्या में जब जीव लिप्त होते हैं, पाप कर्मों में लिप्त होकर के अपने बंधन को और बढ़ाते जाते हैं। श्लोक संख्या 13। तस्यात्म सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेर अनंतर्गतोस्थो रजसा तनीयान् गुणेन कलानुगतेन विद्धा शुष्यंसतादाभियतनाभिदेशात्। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विशुद्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। तो भगवान जब भौतिक सृष्टि करना चाहते थे, भगवान जब अपने ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति भौतिक सृष्टि के ऊपर केंद्रित करते हैं, तो सबसे पहले उनकी नाभि से सूक्ष्म विषय तत्व की सृष्टि होती है। यानी कि प्रथम जो भौतिक संसार की सृष्टि शुरू होती है एक ब्रह्मांड के अंदर,
देखिए प्रथम सृष्टि हो चुकी है, जो महाविष्णु के शरीर से एक एक जो एक एक यूनिवर्स निकले हैं, एक एक ब्रह्मांड निकले हैं, वो सृष्टि हो चुकी है। लेकिन अब ये ब्रह्मांड के भीतर की सृष्टि है। ब्रह्मांड के भीतर जो गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से, नाभि से अब सृष्टि का विस्तार हो रहा है। नाभि से उनके एक कमल निकलेगा, उस कमल में आगे जाकर के विस्तार होगा। श्लोक संख्या 14। सा पद्मकोश सहसोदतिष्ठात् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन अर्क इवात्मयोनि। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी। जीवों के सकार कर्म के इस समग्र रूप से ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रफुल्लित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण किया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के आधार जल को सुखा दिया डाला। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान के इस नाभि से जो कमल की कली निकली है, उस कमल की कली वास्तव में अभी ब्रह्मांडों का आश्रय बनने वाली है। सारे 14 भुवन उसी कमल की नाल में होते हैं। तो ये कमल की नाल जब उनकी नाभि से बाहर निकली, तो जो ऊपर का जल उसमें था उस सबको उसने सुखा दिया, और आगे बढ़ करके उसका विस्तार जो होगा उसकी व्याख्या आगे की जा रही। तल्लोक पद्मं सयु एव विष्णु प्रविवशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गई, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों में गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम सर्वभौम ब्रह्मा कहते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी जब भगवान ने इस कमल की उत्पत्ति की, तो हमने पहले भी देखा था, दूसरे स्कंद में भी देखा, तीसरे स्कंद की शुरुआत में भी देखा कि जब तक भगवान स्वयं किसी वस्तु में प्रवेश नहीं करते हैं, उस वस्तु का कोई भी प्रकार का क्रिया संभव नहीं है। तो भगवान स्वयं उस कमल के अंदर अपनी शक्ति संचार करने के लिए प्रवेश करते हैं, और उस कमल से आगे जा करके ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उस कमल के ऊपर स्वयंभू ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उनको स्वयंभू क्यों बोला गया है? क्योंकि उनको कोई माता नहीं है। जैसे भौतिक संसार में माता पिता से पुत्र आते हैं, उस प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए वहां से कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी के प्राकट्य हो रहा है। तात्पर्य पढ़िए जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। प्रलय के समय यह भगवान सृष्टि के समय प्रकट होता है। यह गर्भोदक्षाई विष्णु के कारण है, जो में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों का समाहार रहता है, और इस कमल पुष्पों से सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियंत्रण उत्पन्न होता है। इस प्रथम वो जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं। वसु कहता है, प्रलय के समय नारायण सो जाता है और जब पृथ्वी होती है तो वो इसी तरह से उत्पन्न होता है। तो तथा भौतिक सृजन शक्ति अनुभूत होता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो पूरा ब्रह्मांड है उसको इस कमल नाल से भगवान प्रकट करते हैं। पुनः जब भगवान को प्रलय करनी होती है तो इस कमल को संवरण कर लेते हैं। इस प्रकार से जब जब सृष्टि होगी तब तब इस कमल को भगवान अपनी नाभि से प्रकट करेंगे। और इसलिए भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है, कि जिनके गर्भ से पूरा संसार आता है, वो अभी एक 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 मतलब हिरण्यगर्भ शब्द का होता है। तो भगवान के नाभि से क्योंकि सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। तस्यां च चाम्भो रुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपास्यमान परिक्रमन् व्योम्नि
विवृत्त नेत्र चत्वारि लेभे अनुदेश मुखानि। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोष में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चार दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त किए। तो अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, अब ब्रह्मा जी को देखना है कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं कहाँ से आ गया। तो अब ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं, सारी तरफ चारों तरफ देख रहे हैं, इधर उधर देख प्रयास कर रहे हैं देखने का। चारों तरफ जब देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चार सिर प्राप्त हुए और चारों दिशाओं में चारों सिरों से देखने का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं पड़ पा रहा है कि मेरा स्तोत्र क्या है। तस्मात् युगांत प्रभु प्रभु साउंड ठीक नहीं आ रही। हरे प्रभु कृष्ण। साउंड ठीक नहीं आ रही। अच्छा, क्या किया जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी ठीक है प्रभु, वो नेटवर्क इशू लग रहा है। ये थोड़ा ठीक है। तस्माद्युगान्त श्वसनानुगुण जलोर्मिचक्रा सलिलाद् विरुद्धम् अपाश्रिता कंजम युलोक तत्वम न तात्मनम् अद्धा विदद आदि देवा। सुजाता माता जी पढ़िए।